ठीक है, तो ऐसे परमेश्वर का धन्यवाद है ना। और आज हम एक महत्वपूर्ण बातें बताने जा रहे हैं आप सबको, है ना। सबसे पहले वचन को ध्यान से सुनना है ना। जब तक आप वचन को ध्यान से सुनोगे नहीं तब तक आपको समझ नहीं आएगा, और जब समझ में नहीं आएगा तो परमेश्वर आपके जीवन में काम नहीं करेगा। समझ रहे बात को? वचन को क्या करना है? ध्यान से सुनना है, क्योंकि वचन ही सब कुछ है आपके जीवन के लिए। हम सबके जीवन के लिए वचन क्या है? सब कुछ है। तो सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद। मैं सुबह में पवित्र शास्त्र पढ़ रहा था, उसमें मुझे एक वचन मिला, गलातियों 2:16 में, है ना। और हम उसको पढ़ रहे थे। अगर आपके पास होगा तो आप भी निकालो और पढ़ो। है किसी के पास? किसी के पास मोबाइल में लोड है? इसी में से निकालो। गलातियों 2:16। आप लोग सब बड़े बड़े मोबाइल रखते हैं। पवित्र शास्त्र को क्या करो? रुको, दो मैं हमको दो ना। पढ़ो 2:16। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट। गलातियों 2:16 पढ़िए। कहाँ पढ़ रहे हो? तो फिर यह जानकर कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हाँ, क्या कह रहा है? जो लोग व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, पवित्र शास्त्र भी कहता है कि जो लोग व्यवस्था के अनुसार चल रहे हैं, जैसे लोग जब संसारिक थे तो व्यवस्था के रीति से चलते थे। व्यवस्था का रीति क्या होता है? जैसे लोग छठ पूजा करते थे, इतवार करते थे, तो व्यवस्था का रीति क्या था उसमें? पता है? उपवास करना, नहाना खींचना, जो प्रसाद तैयार करते थे वो उसमें किसी को सटने नहीं देना। जहां पे जिस जगह में वो बनाते थे उस जगह में बिना नहाए पीछे किसी को ठेकने नहीं देना, मतलब वहां पहुंचने नहीं देना। ये सब क्या था? व्यवस्था था। और जब हम व्यवस्था का रीति तो कोई भी इंसान पूरा नहीं कर सकता है, क्योंकि जब आप नहाला खींच के आए हो, स्नान करके आए हो, तो आप जरा सा सोचो कि आप जिस पानी से नहाए हो वो पानी भी गंदा है। जिस जगह में आप चल रहे हो अगर मानो तो वो जगह भी गंदा है। जिस चीज से आप खाना बना रहे हो मानो तो वो भी गंदा है। जैसे गैस से खाना बना रहे लोग, तो गैस क्या चीज से तैयार होता है ये पूरा दुनिया जानता है, और आपने तो पवित्र मान लिया उस भोजन को। तो पवित्र शास्त्र के अनुसार कहता है कि व्यवस्था को रीति पे चलने वाले कभी भी अपने जीवन में शांति नहीं पा सकता है, या वो परमेश्वर को नहीं पा सकता है, या उसके जीवन में काम नहीं हो सकता है। आगे पढ़ो, क्या कहता है? हमने आप भी मसीह यीशु पर विश्वास किया कि हम व्यवस्था के कामों से नहीं पर मसीह पर विश्वास करने से धर्मी ठहरे। हाँ, क्या कहता है? व्यवस्था पे नहीं परंतु मसीह के ऊपर विश्वास करने से मनुष्य धर्मी ठहरता है। और जो मनुष्य धर्मी ठहरता है उसके जीवन में परमात्मा काम करते हैं। व्यवस्था के रीति पे चलने वाले देखो तो आपको सारे लोग मिलेंगे, हर एक धर्म में आपको मिलेंगे,
लेकिन केवल मसीह ने कहा तुम मुझ पर और मेरे पिता पे विश्वास करो, तुम्हारे जीवन में सारे काम सफल होंगे। तो मुझे व्यवस्था के रीति को अपनाना नहीं है। आप नहाए पीछे नहीं हो, कोई बात नहीं है। आपका आत्मा शुद्ध है, आपका मन अच्छा है, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। और आपका यकीन विश्वास परमेश्वर के ऊपर है, तो आप जो कुछ भी परमेश्वर से मांगोगे परमेश्वर आपके लिए पूरा करेगा। ये बात को आप दिमाग में बिठा लो। और नहीं तो अन्य लोगों की तरह व्यवस्था को पूरा करोगे तो उस व्यवस्था के रीति के अनुसार आपके जीवन में वो सफलता नहीं मिलने वाला है जो सफलता विश्वास से मिलने वाला है। क्योंकि आज तक कोई व्यवस्था को पूरा किया ही नहीं और न करेगा। पवित्र शास्त्र कहता है उसके अनुसार हमें चलना है कि हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और विश्वास के द्वारा हम बड़े से बड़े काम को प्रकट करते हैं। इसीलिए मुझे कोई भी व्यवस्था को अपनाने की जरूरत नहीं है, ना आपको उपवास करने की जरूरत है, ना आपको नहाने खींचने की जरूरत है। हाँ, शरीर को साफ करने के लिए लोग तो नहाते ही हैं, लेकिन ये कोई रीति नहीं है कि आप परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए जाओ तो आपको नहाना ही पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है इसमें। जो इंसान बीमार पड़ा है, खाट पे गिरा है, उसको उठने की शक्ति नहीं चल रहा है, बैठने की शक्ति नहीं चल रहा है, उसको लोग मुंह में खाना खिला रहे हैं, बताओ वो इंसान कभी भी व्यवस्था को पूरा करेगा? तो क्या उसकी बात परमेश्वर नहीं सुनता? उन लोगों को बीमारी से चंगा नहीं करते? इसलिए व्यवस्था पे आप चलोगे तो आप व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाओगे। इसलिए हमें विश्वास के द्वारा परमेश्वर, हमारे गुरु यीशु मसीह जी, हम सबों को परेशानियों को सुनते हैं और वो हमें चंगा कर देता है। हम बिल्कुल निर्मल हो जाते हैं। सब लोगों को सिखाने का तरीका अलग है, लेकिन आपको ये समझ जरूर आता है कि परमेश्वर के पास जाने वाले को कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल विश्वास करने की जरूरत है। और आगे पढ़ो, साफ से पढ़ो। हम जो मसीह में धर्मी ठहरना चाहते हैं, यदि आप ही पापी निकले तो क्या मसीह पाप का सेवक है? कदापि नहीं। क्योंकि जो कुछ मैंने गिरा दिया, यदि उसी को फिर बनाता हूँ तो अपने आप को अपराधी ठहराता हूँ। मैं तो व्यवस्था के द्वारा व्यवस्था के लिए मर गया कि परमेश्वर के लिए जीऊँ। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है। हाँ, क्या कहा? विश्वास से जीवित हूँ। मैं तो व्यवस्था में मर गया, लेकिन अब जो जीवित है और मसीह आप में जीवित है, आप में है, तो वो केवल विश्वास में है। भले ही आपको लोग भड़काने के लिए, तरह तरह बात आपको समझाने के लिए, उल्टा सीधा बातें आपको कर सकते हैं, लेकिन आपको मैं बताता हूं, केवल परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, आपके जीवन में बड़े से बड़े कार्य होगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर इस बात को जानते हैं। क्यों? अब्राहम और सारा का उम्र इतनी लंबी, बैठ जाओ, सारा का उम्र इतना लंबा, उसकी मासिक धर्म खत्म हो गया था। और जिस स्त्री का मासिक धर्म खत्म हो जाता है वो बच्चे को उत्पन्न नहीं करता। लेकिन परमेश्वर ने उस विश्वास के द्वारा कहा कि तुम जगत का पिता कहलाओगे। सारा हंसने लगी। समझने की बात है,
इतनी उम्र हो गया उसको, उनकी मासिक धर्म खत्म हो गया। और जब ये बात जैसे ही बोला गया तो सारा हंसने लगी। पर अब्राहम इस बात को जानता था कि परमेश्वर ने इस बात को कहा है, और जैसे ही वो बात को कहा तो अब्राहम ने उसकी बातों को विश्वास कर लिया कि परमेश्वर ने ये बातों को कहा है, हमारे साथ ऐसा ही होगा जैसा परमेश्वर ने कहा है। तो सेम है, आपको भी परमेश्वर ने कहा है, आपको कभी कुछ नहीं होने वाला है। परमेश्वर कभी किसी को छोड़ता नहीं है। आप आत्मा से चलो, केवल उसके ऊपर विश्वास करो, और जब आप पूर्ण रूप से विश्वास करोगे तो आपके जीवन से कोई भी गलतियां हो गई नहीं। ये बात है, क्योंकि जो परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हैं उनके जीवन से कभी भी किसी प्रकार की गलतियां होता ही नहीं। क्योंकि एक दुआ है कि एक साधे तो सब साधे, सब साधे सब जाए। मतलब क्या? एक चीज आप अपने जीवन में अपना लोगे तो आपके जीवन में हर एक चीज आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में जैसे ही परमेश्वर के ऊपर पूर्ण रूपेण से विश्वास करोगे, आप कभी भी चोरी नहीं करोगे, आपके जीवन में कभी लोभ नहीं आएगा, आपके जीवन में कभी झूठ बोलने की आदत नहीं पड़ेगी, क्योंकि विश्वास में बहुत बड़ी ताकत है। सबसे बड़ा विश्वास में ताकत है। भले ही आप 5 बार प्रार्थना कर लो, 10 बार प्रार्थना कर लो, 12 बजे रात को प्रार्थना कर लो, उपवास कर लो, लेकिन आपकी अगर नीयत सही नहीं है और आप खर्रे मन से परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो आप कुछ भी कर लो, कोई फायदा नहीं होने वाला है। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। किसी मालिक अगर आप काम करते हो और मालिक का अनुसार आप काम नहीं करोगे, क्या मालिक आपको रखेगा? उसी प्रकार से हम जितना भी मालिक का खारिज फोरिज कर लें, लेकिन अगर हम मालिक के अनुसार नहीं चलेंगे तो मालिक हमको नहीं रखेगा। ये सेम बातें हैं आपके जीवन में। आप परमात्मा के ऊपर विश्वास करोगे, यीशु मसीह के नाम से, बस इतना ही करने की जरूरत है। आपके जीवन में हर एक कार्य बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। आपके साथ मसीह है। शास्त्र में भी कहता है, अंत के दिन जब आएंगे तो बहुत सारे लोग आपके साथ आएंगे जो भरमाने की बात करेंगे, तरह तरह की बात कहेंगे। आप उस बात को उतना कर नहीं पाओगे, आपका दिमाग चकरा जाएगा, परमेश्वर का वचन छोड़ दोगे, आपको समझ में नहीं आएगा मैं क्या करूं। लेकिन आप एक बात का ध्यान रखना कि हर एक बात सिर्फ एक ही बात से सारा बात है, वो है विश्वास। आपका केवल विश्वास किसके ऊपर होना चाहिए? परमात्मा, किसी मनुष्य के ऊपर नहीं। आपको हमारे ऊपर भी विश्वास करने की जरूरत नहीं है। अभी संसार में देखो, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बाबा भी हैं, बहुत सारे चर्च में भी हैं, पास्टर लोग, बहुत सारे लोग हैं। वो क्या बताते हैं? सब लोग बताते हैं परमात्मा के ऊपर विश्वास करो, लेकिन लोग कहां विश्वास कर लेते हैं? उस मनुष्य के ऊपर विश्वास कर लेता है। बस वो सबसे बड़ा है, उसके पास बहुत बड़ा सामर्थ आ गया है, हम उसके पास जाएंगे, हम अच्छे हो जाएंगे।
लेकिन लोगों का ये हुजूम अंदर से उमड़ना चाहिए कि हम परमात्मा के पास जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, और हमें किसी के पास जाना नहीं पड़ेगा। जब आपके पास ये सच्चाई वचन होगा, आप इस चीज को समझेंगे, तो आपको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको दौड़ने की जरूरत पड़ रहा है, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास, तो एक बात आप दिमाग में सेट कर लेना कि आपको परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है, आपको जगह के ऊपर विश्वास है, मनुष्य के ऊपर विश्वास है। अब ये सारी चीजें उन मनुष्य के अंदर आता है जिस मनुष्य के अंदर में लोभ है। पता नहीं हम वहां चले जाएंगे तो कुछ और मिल जाएगा, पता नहीं हम वहां चले जाएंगे तो कुछ और हो जाएगा। लेकिन यीशु मसीह जी ने कहा केवल तुम पिता के ऊपर विश्वास रखो। आज भले ही मोबाइल आ गया, बहुत सारी चीज आ गया आज, लेकिन कल ऐसा कुछ भी नहीं था। कल तो पौलुस जी पैदल जा जा करके लोगों को परमेश्वर के वचन सिखाते थे। इतना शिक्षा नहीं था। लोग बोलते हैं मुझे बहुत शिक्षा की जरूरत है, लेकिन पौलुस जी जहां पे जाते थे सिर्फ एक बात बता करके आते थे, आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करो, यीशु मसीह जी के नाम से जो कुछ भी मांगोगे आपको मिलता जाएगा। फिर वहां पौलुस जी 2 साल के बाद गए तो देखे कि वहां तो बहुत सारा लोग विश्वास में है, क्योंकि वहां पे किसी को शिक्षा नहीं मिला। सिर्फ 2-4 दिन रह करके पौलुस जी ने ये बातें को सिखा करके वहां से चल दिए। क्योंकि आज के जमाने में रेलगाड़ी है, हवाई जहाज है, मोटर कार है, लेकिन पहले तो पैदल था ना, वो बार बार कितने जाता, 500 किलोमीटर जाना तो संभव नहीं था। लेकिन उन्होंने एक ही बात को सीखा, सिर्फ विश्वास करने की बात, और उन्होंने विश्वास किया और उस जगह में बहुत सारा काम उत्पन्न हो गया। तो केवल आपको भी विश्वास करना है और ये दुष्ट आत्मा से बचना है। विश्वास करने से आपको दुष्ट आत्मा रोकता है, वचन को सुनने से आपको दुष्ट आत्मा रोकता है। आप बहुत खाते हो लेकिन फिर भी आपका पेट नहीं भरता है, तो आप सोचो, एक लोग बहुत खाते हैं, एक लोग 2 रोटी खाया, उनकी पेट भर गया, संतुष्टि मिल गया, उनके शरीर में, बॉडी में एनर्जी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन एक 10 रोटी खा रहा है, उनकी बॉडी में एनर्जी नहीं आ रहा है। आप इस बात को समझो, क्योंकि 2 रोटी खाने वाला संतुष्टि से रोटी तोड़ रहा है, परमेश्वर को धन्यवाद करके रोटी को तोड़ रहा है। लेकिन जो 10 रोटी खाने वाला है वो सोचता है मुझे और खा लें, मुझे और खाना है। तो आपके जीवन में जो संतुष्टि है, तो आप थोड़े से में ही सब कुछ आपके जीवन से हो जाएगा। और विश्वास एक ऐसी चीज है, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत, बिल्कुल ईजी है। परमात्मा का वचन बिल्कुल आसान है, इसको लोग भारी करते जा रहे हैं। आप भारी में मत पड़ो। इसीलिए तो यीशु मसीह जी आए और इसको आसान कर दिया। उस जमाने में जब सत्संग में लोग जाते थे तो सबसे पहले उसे क्या होना पड़ता था? सबसे पहले उसे जो पाप किया, पाप के लिए पहले पश्चाताप करना पड़ता था, उसको पहले निर्मल होना पड़ता था। और जैसे ही सत्संग के द्वारी से पार होता था और वैसे आदमी रहता तो दरवाजे पे ही जल के भस्म हो जाता था। लेकिन आज यीशु मसीह जी ने आसान कर दिया, पापियों को ही बुला लिया, इजी कर दिया। इसलिए केवल विश्वास करना है आपको और केवल परमात्मा के ऊपर विश्वास करना है यीशु मसीह जी के नाम से। और जो कुछ भी मांगोगे परमेश्वर आपको, जो कुछ भी, हाँ,
जो लोग व्यवस्था के रीति के अनुसार चल रहे हैं, कुछ यहां सुन रहे हैं, कुछ अपना बुद्धि का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, आत्मा से अगर 2 मिनट भी परमेश्वर से प्रार्थना कर लोगे तो परमेश्वर आपकी बातों को सुन लेगा। आपकी नीयत अच्छी है और परमेश्वर से 1 मिनट भी प्रार्थना किया तो परमेश्वर आपकी बातों को सुन लिया। और अगर आपकी नीयत अच्छी नहीं है तो 5 घंटे भी प्रार्थना कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि हम 5 घंटे का जो टाइम दे रहे हैं वो बेकार हो जाएगा 1 मिनट के सामने। नियत आपका अच्छा है, मन आपका अच्छा है, आपने किसी को सताया नहीं है, आपने किसी को बुरा नहीं बोला है, तो परमेश्वर आपके जीवन में 1 मिनट में काम करेगा। लोग जो कर रहे हैं करने दो, बहुत कुछ करते हैं। यीशु आया, केवल विश्वास के बारे में बोला, उन्होंने अगरबत्ती जलाने के लिए नहीं बोला, आपको कुछ नहीं बोला, वो केवल विश्वास करने के लिए बोला, विश्वास करो। लेकिन लोग अपने मर्जी से काम करते हैं, अगरबत्ती जला देते, थोड़ा कैंडल जला देते हैं, थोड़ा ये कर देते हैं, थोड़ा वो कर देते हैं। आप जो काम कर रहे हो उसको सही तरीके से नहीं कर पाओगे। अरे भाई, जो अगरबत्ती जला रहे हो क्या चीज का बना है पता है? गंदे चीज का तैयार होता है अगरबत्ती। पता है क्या चीज का तैयार होता है? जो मर जाते हैं ना लोग, मुर्दे पर का कोयला लाया जाता है, उठा करके, कोयला ज्यादा होता है मुर्द घट्टी में, और उसी कोयला से अगरबत्ती तैयार होती है। कोयला ही कोयला से तैयार होता है, मार डाला जाता है, वो कोयला आता ही है। जरा सोचो आप, शुद्ध तो कोई चीज नहीं है, सिर्फ केवल आपकी आत्मा है, जो आत्मा से विश्वास करते हो परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर को धन्यवाद करते हो दिल से, और किसी गरीब को सताते नहीं हो, किसी के साथ उल्टा सीधा काम नहीं करते हो, परमेश्वर आपकी बात को बिल्कुल सुनेंगे यीशु मसीह के नाम से। व्यवस्था को आज तक कोई भी पूरा नहीं किया है। लोग कभी कभी बोलते हैं मैं उपवास करता हूं। उपवास कर रहे हैं, उपवास करना इजी नहीं है। सिर्फ आपने पेट का उपवास कर लिया, 12 बजे भूख लगा तो बोला लस्सी भी पी लेते कोई बात नहीं, चलो वो भी चलेगा, लेकिन आप उपवास करते समय आपकी जुबान से कोई गंदी आवाज नहीं निकलना चाहिए। आपके मुंह से किसी के प्रति गलत सोच नहीं होना चाहिए, आपका आंख गलत चीज को नहीं देखे। तो लोग इसको पूरा ही नहीं कर सकता तो फिर क्यों करते हो? इसलिए यीशु मसीह जी ने इजी कर दिया, केवल विश्वास करो, मैं तुम्हारे जीवन में काम करूंगा। बिल्कुल कर रहे हैं। अभी एक गवाही था, एक झारखंड के ही लोग थे, नाम मैं उनका भूल रहा हूं, 56,000 का इंजेक्शन लेता था। मैंने कुछ दिन पहले ऑडियो भी जारी किया था व्हाट्सएप में, किसी के पास 3 महीने के बाद 56,000 का इंजेक्शन लगता था उनको। अगर नहीं इंजेक्शन लगता था तो आंख से दिखाई नहीं देता था, रेटिना उनका सूख जाता था। लेकिन जब से उन्होंने आया और मैंने उनको कुछ भी नहीं बताया, वो डॉक्टर भी हैं, हमने केवल बोला विश्वास करो यीशु मसीह के नाम पे, क्योंकि जो मसीह का नाम लिया उसका नैया पार हो गया, उसके जीवन में सारे कार्य पूरा हो गया। आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। देखो आज बिल्कुल ठीक हो गया हो। तो इसी प्रकार से कहीं भी रहो आप, सिर्फ यीशु मसीह को नाम लो, विश्वास करो, आप बिल्कुल अच्छे रहोगे। जैसे अगर हम बॉल को जंगल में ले जाए के जलाएंगे तो जलेगा कि नहीं? उसका काम जलना है। मसीह का काम क्या है? जिस हालात में आप मसीह का नाम लो, आपके जीवन में काम करेगा। कहीं भी जला दो बॉल को, अच्छे रूम में, खराब रूम में, बाथरूम में, किचन में, जंगल में, पहाड़ में, बॉल का काम जलना है।
चलना है या नहीं? चलेगा। मसीह का काम क्या है? बचाना। आप केवल मसीह का नाम लो, विश्वास करो, आपको बचाएगा वो। कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि मैं बॉल को यहां से जंगल में लेकर के जाएंगे जलाने के लिए, तो बॉल में और भी कुछ लगाना पड़ेगा। ऐसा होता है क्या? जैसे यहां डायरेक्ट होल्डर में लगा रहे हैं, वहां भी डायरेक्ट होल्डर में लगाएंगे, वो जलेगा। सेम है, आप जिस स्थिति में भी हो, जिस हालत में हो, जिस सिचुएशन में आप हो, आप सिर्फ केवल मसीह का नाम लो, आपकी बीमारी चंगा हो जाए, आपके जीवन में परमेश्वर काम करे। उनके नाम से कुछ मांगो तो भी आपको मिले। लिखा भी है, पवित्र शास्त्र कहता है, मांगो तो दिया जाएगा। आप मसीह के नाम से मांगो, जो चीज भी मांगो परमेश्वर आपको दे। लेकिन आप मांग करके, विश्वास से मांग करके संदेह ना करो। समझ में आ रहा है? मैंने मांगा है, मिलेगा कि नहीं? समझ में आ रहा है? अक्सर लोग संदेह करते हैं, और संदेह कौन करते हैं? जो व्यवस्था पे चलते हैं। जो विश्वास करते हैं वो संदेह नहीं करते। संदेह कौन करता है? जो व्यवस्था पे चलते हैं, जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, वो संदेह कभी नहीं करते। संदेह किसने कर लिया था? सारा ने। लेकिन अब्राहम का संदेह नहीं था। अब्राहम ने कहा, परमेश्वर ने कहा है तुम जगत का पिता कहलाओगे। परमेश्वर ने कहा है तुम्हें बच्चा उत्पन्न होएगा। हो गया, हुआ या नहीं? उसी प्रकार से जब आप विश्वास करते हो, आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हो, और प्रार्थना में जो चीज आप मांगते हो उस चीज को प्रतीति कर लो कि मुझे वो चीज मिल गया है, अवश्य आपको मिल जाएगा, अवश्य मिल जाएगा। बीच में कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि कोई बीच में दलाल काम नहीं करेगा। ब्लॉक में काम कराने जा रहे हो, थाना में काम कराने जा रहे हो, तो डायरेक्ट काम नहीं होता, दलाल की जरूरत पड़ता है। लेकिन जैसे ही आपने मसीह का नाम लिया तो परमात्मा डायरेक्ट आपके जीवन में काम किया। कोई किसी की दलाल की जरूरत नहीं, ना कोई रोक सकता है। ध्यान से इस बात को समझो। आपको दर दर भटकने की जरूरत नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं तो बता रहा हूं, आपको ईश्वर पे विश्वास करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग जो लीडर हैं, जो पास्टर हैं, वो लोगों को डराने का काम करते हैं। मैं किसी को डराने का काम नहीं करता हूं। आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। आप परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर आपके जीवन में कार्य को करेगा। जो लोग सोचते हैं कि मैं व्यवस्था का रीति पढ़ा करके लोगों को इस प्रकार से आगे बढ़ा लें, वो ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। वो ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कभी आपने देखा होगा कि घर में जब नई नवेली दुल्हन आती है तो 3-4 बार स्नान करती है, पूरा साफ सुथरा रहती है, और जब पुरानी हो जाती है तो उसकी स्थिति वैसे ही हो जाता है। पता है या नहीं? बढ़िया से पूरा घर को जरा साफ सुथरा कर रहा है पूरा, और जब पुराना हो गया तो वही हाल हो गया। तो इसलिए एक साथ चाल चलो, आप एक साथ चाल, एक साथ चाल चलो। मसीह में भी एक साथ चाल चलो। बीमारी परेशानी आ गया तो रात भर प्रार्थना कर रहे हैं, अब बीमारी परेशानी खत्म हो गया तो गाय।
समझ रहे हो कि नहीं? इसलिए एक साथ चाल चलो। मैं तो केवल बताता हूं, 1 मिनट की प्रार्थना में परमेश्वर सुने, 2 सेकंड में आपकी बातों को सुनेगा वो। आपकी नीयत अच्छी है, नीयत आपकी क्या है? अच्छा है, तो परमेश्वर जीवन में काम करेगा। याकूब की पत्री कहता है, लिखता है कि जब शरीर से आत्मा निकल जाता है, शरीर से आत्मा निकल जाता है तो क्या हो जाता है? शरीर खत्म हो जाता है। वो आत्मा को बचाकर रखो सही काम करके। दुनिया आपको जो भी बोले उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन सही और बुरा आपको खुद दिखेगा। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है और किसी को बताने की भी जरूरत नहीं है। आप ध्यान देना, जब कोई गलत काम करने जाते हो आपको कोई रोकता है या नहीं? आपको अंदर से कोई रोकता है? नहीं रोकता है किसी को, हमको तुरंत रोकता है। अरे आप कहें बारी में गए, किसी का करेली बड़ी सुंदर सुंदर फरल है, ये को तोड़ ले है, अचरवाम करके लेके चल। फिर उसका एगो मनो, अरे बापा लगा कोई देख ले तो छोटा है, गलत काम मना कर रहा है, मत करो। फिर वो जबरदस्ती दबाव दे रहा है, देखते देखते तोड़िए ले। ऐसे होता है, आता है, वो आपको रोक रहा है। चोरी मत करो, बाहर के आदमी कोई नहीं रोकते आपको। परमात्मा ऐसे चीज आपके अंदर में ही बनाया है जो आपको ही रोक रहा है और संभाल रहा है। ध्यान दो, इसलिए वचन को ध्यान से सुनना चाहिए। कोई भी गलत काम करने जाओ, देखो तुरंत रोकेगा वो, लेकिन आप उसकी बातों को टालते हुए, नहीं कोई बात नहीं, जो होते समझ लेगा, तोड़ ले। तो जो जहां पे रोक रहा है, आप समझ लो कि आप गलत या पाप करने जा रहे हो, वहां पे रुक जाओ। और जो आपको रोक नहीं रहा है, तो आप समझ लो कि हम धर्म का काम कर रहे हैं। इसलिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं। परमात्मा ने मनुष्य के अंदर में सब चीज बना दिया है, सब चीज बना दिया। आराम पाना है तो आपके अंदर में, दुख पाना है आपके अंदर में, सुंदर दिखना है आपके अंदर में, खराब दिखना है आपके अंदर में। क्योंकि परमात्मा ने जब मनुष्य को बनाया तो उसके अंदर में कोई भी ऐसा कमी नहीं छोड़ा है, कोई भी ऐसा कमी आपने नहीं छोड़ा। लेकिन आप क्या करते हो? बस जबरदस्ती। तो जबरदस्ती का कोई उपाय है, इलाज है? बस वही है उपाय, भोगना है, परेशानी में जाना है, दुख उठाना है। तो फिर किसको दोष देना है? हम तो वचन में हैं, लेकिन हमरा ऐसे हो रहा है। जरा सा सोचो, आप अपने आप को सोचो, परमेश्वर को धन्यवाद करो, परमेश्वर आपको स्वयं बताएंगे। इसीलिए जो आपका अंदर में आत्मा गवाही देता है, जो बताता है, उसकी भी बात सुन करके चलो, कतई आपको जीवन में परेशानी नहीं होता। क्योंकि जब हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो हमें चलाने वाला परमात्मा होता है। उसकी आत्मा चला रहा है मुझे, हर एक कठिनाइयों, हर एक परेशानियों से रोकने का काम कर रहा है, लेकिन आप तो उसकी बातों को सुन नहीं रहे हैं। अरे भाई, चोरी करके, बेईमानी शैतानी करके बहुत धन इकट्ठा कर लिए आप, लेकिन क्या धन कोई काम आएगा क्या? बोलो। धन बहुत इकट्ठा कर लिए, हम 2 रोटी खाते हैं, 20 रोटी खाना शुरू कर देंगे क्या? 2 बार खाते हैं, 10 बार खाएगा क्या? आप बहुत धन इकट्ठा कर लिए,
अरे जे भी आप 6 घंटा सोते थे लेकिन वो भी आपको खत्म हो गया। तो कहा है मनुष्य 2 स्वामियों को सेवा नहीं कर सकता, धन या ईश्वर। धन को सेवा करने वाले पाप का काम करेंगे, झूठ बोलेंगे, करेंगे या नहीं? तो जब धन को सेवा करने वाले झूठ बोलेंगे, पाप करेंगे, मर्डर करेंगे, गलत काम करेंगे, धन इकट्ठा करेंगे, तो फिर इधर परमेश्वर छूट जाएगा। छूट जाएगा कि नहीं? क्योंकि पापी के साथ परमेश्वर नहीं होता है। तो कहा है कि मनुष्य 2 स्वामियों को सेवा नहीं कर सकता है। जब भी करेगा तो एक ही को करेगा। अब आपको चुनना है। अब फिर आगे क्या कहता है कि जब हम परमेश्वर की राज और धर्म की खोज कर लेते हैं तो दुनिया की सारी वस्तुएं भी मिल जाता है। उसी शास्त्र में ऐसा बात लिखा है जो जल्दी लोगों को समझ में नहीं आता है। एक जगह धन की भी बात कर दिया कि अगर आप परमेश्वर के पीछे भागते हो तो दुनिया की सारी दौलत आपके पीछे भागना शुरू कर देगा। और एक जगह लिखा है मनुष्य 2 स्वामियों को सेवा नहीं कर सकता, धन या ईश्वर का। एक से तो बैर रखना ही पड़ेगा। पाप करोगे तो ईश्वर छूट जाएंगे और धर्म करोगे तो धन छूट जाएगा। लेकिन एक जगह लिखता है कि पहले परमेश्वर की राज और धर्म की खोज करो तो दुनिया की सारी वस्तुएं तुझे मिल जाएंगी। ये समझना आपका काम है। इसलिए सबसे बड़ा दोनों में से एक ही चीज को चुनना है कि हमें धर्म के काम करना है। मेरे पास थोड़ा आ रहा है, देखने में लगेगा आपको थोड़ा आ रहा है। धर्म का काम करोगे तो पैसा कमाओगे, ईमानदारी से बोल करके तो थोड़ा आएगा बाबू, थोड़ा आएगा कि नहीं? बिजनेस आपने किया है, किताब का रेट है, उस पर से 10 रुपया फायदा लेना था, बोलोगे मैं 10 रुपया ले रहा हूं बोल करके। समझ में आ रहा है? तो उसमें से भी आपको क्या करेंगे? 5 रुपये काट लेंगे। बोले तो 10 रुपया 5 रुपये में काम चला गया। लेकिन वो दुकानदार बोलेगा मैं सिर्फ इसमें से आपसे 1 रुपया फायदा लेकर के दे रहे हैं। 1 रुपया। देखते हो दुकानदार कैसे बोलता है? मैं तो आपसे फायदा लिया ही नहीं, जितना में लाया मैं उतना ही में दे दिया। तो वो कहता है चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप बोलोगे मैं एक किताब पर 10 रुपया फायदा ले रहा हूं, 20 रुपया फायदा ले रहा हूं, सही पैसा देगा वो? थोड़ा समय के लिए परेशानी तो होगा कि मुझे कम मुनाफा कमाना पड़ रहा है, लेकिन वो आपके जीवन के लिए बहुत बड़ा धन है जो सच्चाई और ईमानदारी से कमाया जा रहा है। इसीलिए सबसे पहले परमेश्वर की राज और धर्म की खोज करो, सच्चाई पे चलना शुरू करो। कोई बात नहीं है, हमने दुकान खोला है, हमने बिजनेस किया है, हम सच बोल करके काम करेंगे, आपके पास लोग आएंगे। लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये सच बोलता है, इसके पास रेट सही होता है। उसी प्रकार से आपके जीवन में परमेश्वर कार्य को आगे बढ़ाता रहेगा और आप अधिक से अधिक धनवान हो जाओगे। लोग क्या कर रहे हैं? अभी हर एक जगह सत्संग हो रहा है, सब जगह सत्संग हो रहा है। अत्यधिक लोग, परमेश्वर के पीछे भागने वाले बहुत कम लोग हैं। सच्चाई को पकड़ने वाले बहुत कम लोग हैं। अभी अगर लोग को बोल दे कि वहां जाओ बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, वहां जाओ तो वहां पैसा दे रहा है, वहां जाओ तो वहां घर बना देगा, हम तो उसी में झुक जाएंगे। वो परमेश्वर को पाने के लिए चेष्टा नहीं करते, वो आराम के लिए सोच रहे हैं कि मुझे कहां आराम मिले।
लेकिन मनुष्य को आराम तो ईश्वर भक्ति में है। मनुष्य को तो आराम ईश्वर की आत्मा से चलने में है, परंतु किसी के बात सुन करके दाएं बाएं जाने में नहीं है। कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी इसकी बात सुनकर वहाँ, कभी वहाँ अच्छा हो रहा है, कभी वहाँ बहुत ज्यादा भीड़ हो रहा है, कभी ये अच्छा बताता है, वहाँ तो बहुत बड़ा चमत्कार हो गया, वो तो ऐसे कर दिया। लिखा है ना कि जब अंत के दिन आएंगे तो बहुत सारे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और आपस में ही ऐसे ऐसे टकराव होगा जो विश्वासी लोग विश्वास से भटक जाएंगे। जो अंत तक धीरज धरकर विश्वास रखेगा उसी का उद्धार और शांति मिलेगा। आप जहां भी हो वहीं विश्वास करो, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। विश्वास करने के लिए अधिक वचन सुनने की जरूरत नहीं है। विश्वास करने के लिए पढ़ा लिखा की जरूरत नहीं है। मैं तो बता दिया ना कि आज पढ़ाई लिखाई हो गया, आज गाड़ी मोटर हो गया, आज फोन हो गया, लेकिन आज से 500 बरस पहले क्या था? अरे हमारा याद में ही फोन आया है, मोबाइल हमारी याद में आया है। इसके पहले तार वाला टेलीफोन था, वो भी चलता था या नहीं? उसके पहले चिट्ठी लिखा जाता था अंतरदेशी। आपके परिवार बाहर जाते थे तो आप क्या करते थे? चिट्ठी लिखते थे। यहां से 1 हफ्ता लगता था चिट्ठी जाने में और चिट्ठी का जवाब आता था, और पोस्टमैन जो आकर आपके घर में आता था तो आप पढ़ते थे खबर। वो भी चिट्ठी में शॉर्ट से लिखता था क्योंकि पन्ना ही इतना था। आप जानते हैं इस बात की कि नहीं? 1000 बरस पहले की बात छोड़ दो, उस जमाने में कितने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुआ या नहीं? अगर आपको कोई बोलता है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आप अच्छा वचन देना नहीं जानते हो, तो सबसे पहले वो जो बोलने वाला है उसे खुद वचन नहीं आता। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं मूर्खों को चुना हूं ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए। मैं तो बता रहा हूं ना कि जिस डॉक्टर को, मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जो डॉक्टर आया और मैंने बोला जाओ आप बिल्कुल अच्छे हो जाओगे, परमेश्वर का धन्यवाद, आपको यीशु मसीह जी बिल्कुल अच्छे कर देंगे, और उनका सुई लेना बंद हो गया। सोचो वो डॉक्टर है तो क्या? परमेश्वर ने कहा मैं मूर्खों को चुना हूं ज्ञानवानों को लज्जित करने के लिए। मूर्ख के द्वारा परमेश्वर बड़े से बड़े चमत्कार को करेंगे, क्योंकि मूर्ख सच्चा होता है या नहीं? पढ़ा लिखा आदमी चोर होता है। सारे पढ़े लिखे लोग नहीं, लेकिन पढ़ा लिखा लोग चोरी कर सकता है कि नहीं? अगर आपको कोई 10,000 रुपया दिया तो आप उसको गिन कर देखोगे कि 10,000 है तो चलो एक नोट घसका लेते हैं। लेकिन मूर्ख आदमी को अगर 10,000 रुपया दिया तो झोला में लपेट करके वैसे ही लेकर के चला जाता, भैया जो दिया सुन लो। वो सोच रहा है अगर इसमें से खींचते हैं तो जवाब क्या देंगे। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति समझता है कि मैं बोलूंगा, कहीं मिस्टेक हो गया था एक नोट, उनको गिनने में दिक्कत हो गया होगा। लेकिन अनपढ़ जाहिल है, वो सीधा ले जाकर के हाजिर करता है, लीजिए। सच्चा कौन है? परमात्मा सच्चा पे है या झूठा पे है? तो कभी अपने आप को अपने जीवन में मत समझना कि हम मूर्ख हैं, जाहिल हैं, पढ़े लिखे नहीं है, परमेश्वर का सामर्थ्य मेरे ऊपर नहीं आएगा। आपके ऊपर ज्यादा आएगा जो सच्चा है। आप बड़े से बड़े काम को करोगे, आप जिसको बोल दोगे उसकी बीमारियां खत्म हो जाएगा, आप जिसको बोल दोगे उसकी रोग खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप सच्चा हो। एक जो गोबर चुनती है वो अगर ईमानदार है तो परमेश्वर उसके ऊपर आत्मा को उड़ेलेगा। उसके ऊपर नहीं उड़ेलने वाला आत्मा जो छल कपट से भरा है। पढ़े लिखे व्यक्ति छल कपट भी कर सकते हैं। पढ़ा लिखा व्यक्ति किताब को पढ़ करके आपको बता रहे हैं, लेकिन वो व्यक्ति आत्मा से आपको बता रहा है, क्योंकि परमात्मा उसको डायरेक्ट आत्मा में डाल रहा है और वो चीज को वो बोल रहा है। और वो जो बोलेगा
बिल्कुल। इसलिए आप सबों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको कुछ समझ में नहीं आता है। सिर्फ एक चीज करो, आप विश्वास करो परमेश्वर को, परमेश्वर आपके जीवन में काम करो। मैंने अभी बताया ना, ये फोन, टेलीफोन, ये सब उसके पहले 5 दिन में ना, उसके पहले 1-1 महीना में चिट्ठी पहुंचता था। उसके पहले गाड़ियां नहीं था, लोग कलकत्ता पैदल जाते थे। रोड में बड़ा बड़ा अशोक स्तंभ बना रहता था, उसी को देख करके लोग कलकत्ता जाते थे। सोच सकते हो, हम सबको ये बात की जानकारियां है। उसके पहले सोच सकते हो कि कितने लोग अनपढ़ होंगे। यीशु मसीह के जमाने में इतने बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार क्या किया था, जिसको 12 बरस से लहू बहने का रोग था? क्या कर दिया वो? क्या किया वो? उपासना किया? कुछ किया? उसको ये विश्वास था कि मैं यीशु को छूंगा और मुझे बीमारियां ठीक हो जाएगा। भीड़ में से जा रहे थे, उन्होंने यीशु को छुआ। क्या किया वो? कोई प्रार्थना किया क्या? कोई व्यवस्था की रीति पे चला क्या? इसलिए आपको ये दिमाग परमेश्वर ने भी बुद्धि दिया है, आत्मा दिया है। आप केवल विश्वास करो, अंधविश्वास के चक्कर में मत पड़ो। और उन्होंने यीशु को छुआ और उनकी बीमारियां ठीक हो गई। क्या यीशु मसीह जी उस जमाने में किताब पढ़ के लोगों को बताते थे क्या? उस समय किताब था क्या? उन्होंने आत्मा से बताते थे। आप विश्वास करो, सटीक इजी बात है। आप इसके बारे में चिंतन कर सकते हो, अपने दिमाग से सोच सकते हो। किताब तो आजकल में आया है, पहले लोग सीख से लिखते थे, पता है आपको? हमने लिखा है सिलाई भर के नीब वाला से, हम लिखा है। अब तो छोड़ दो, ये डॉट पेन आ गया, ये अलग सी बात। मैंने सिलाई रखता था और हमारे पापा ला कर देते थे, उसमें सिलाई भर करके लिखते थे। उसके पहले पता है क्या लिखते थे? सीख से बोर बोर करके। उस जमाने में कितना काम किया यीशु ने, बहुत काम किया। उन्होंने कहा तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे जब तुम पिता के ऊपर विश्वास करो। मैं सच बताता हूं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल विश्वास करने की जरूरत है, आत्मा और सच्चाई से चलने की जरूरत है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास, बहुत सारे उदाहरण। और तभी जीवन में आपका काम होगा। और नहीं तो भले ही एक चीज तो है, हम देखते हैं, विश्वास तो कर रहे हैं, व्यवस्था के रीति पे चल रहे हैं, और अंदर अंदर वो दवाइयां भी ले रहे हैं। ऐसा कैसा विश्वास है भाई? पिता का धन्यवाद मैं बताता हूं, बहुत लोगों ऐसे ऐसे विश्वास करने वाले जो अनपढ़ जाहिल लोग हैं, बड़गांव तरफ, सांप काट लिया उनको घोमन्ना, कहीं नहीं गया, अनपढ़दाई पिता पिता नाम लिया, बस चंगा हो गया। सोचो, बिच्छा मारा, पिता का नाम लिया, ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया तुरंत। हमारी माँ का एक बार बिच्छा, बहुत दिन पहले की बात है, 8 साल पहले की गवाही मैं बता रहा हूं, 10 साल। उस समय हम उतना ये सब प्रचार नहीं था, इतना लोगों को नहीं था, और फर्स्ट बार इसको बिच्छा मार दिया, और पूरा मंगैचा बिच्छा था। नेवारी उठा रहे थे, उस समय में धान बहुत पैदा करते थे हम इसको बोले कुछ नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से, मतलब हम भी संदेश से ही कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन विश्वास था कि यीशु के नाम से बिच्छा नहीं चढ़ता है। बस इसको बोले ठीक हो गया, बोले हाँ ठीक हो गया। हमको और विश्वास चाहते हैं। एक बार हमको भी बिच्छा मारा,
एक बार हमको बिच्छा मारा था बचपन में। कब? जब आहरा में तालाब में, क्या उसको बोलते हैं, फुलाने जाते हैं नहीं, अरे जिसको सनवा निकलता है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, चोक। पहले हम लोग उसको क्या करते थे, आहरा में ले जाकर के दबाते थे, और वो बहुत दिन से रखा हुआ था, और जैसे ही गए उसको दबाने के लिए हमको बिच्छा मार दिया, और हम उस समय विश्वास नहीं करते थे। पता है, इतना हालत हमको खराब हो गया कि हम बेहोश हो रहे थे, और वो चीज हमको याद था। फिर बीच में विश्वास के बाद मारा तो थोड़ा सा हमको तो लगा, लेकिन मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया कि कुछ नहीं, और भी विश्वास बढ़ता चला गया। तब लोगों को भी बताना शुरू कर दिया कि आपको सांप बिच्छा भी कुछ काटेगा तो आप मसीह का नाम लोगे, आपको कुछ भी हानि नहीं होगा। अगर उस स्थिति में संसारिक लोग भी मसीह का नाम ले ले, उसकी भी हानि कुछ नहीं होगा, क्योंकि मसीह का काम ही है बचाना। मसीह किसी का है नहीं, ईश्वर किसी का भगवान नहीं है, वो सबका है। ये मत समझ लेना कि वो ईसाइयों का भगवान है, खाली ईसाइयों लोगों को ही जीवन में काम करता है। सारे लोगों को जीवन में वो काम करता है जो उस पर विश्वास करता है। लोग बोलते हैं ना, परमेश्वर यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों के लिए है। नहीं, वो सबके लिए। सूरज एक के लिए नहीं, सबके लिए है। लोग भले ही उसको व्यवस्था के रीति से उल्टा सीधा समझ लेते हैं, वो अलग सी बात है, लेकिन एक बात समझना, वो सबके लिए है, और जो उसका नाम लेगा वो शांति पाएगा, उसे परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, दुख दूर होगा, किसी भी प्रकार का बीमारी हो। इसलिए केवल आप मन से विश्वास करो, दिल से, दमियास। आप विश्वास भी कर रहे हो, मन से विश्वास करो। देखते हो आप, व्यवस्था के रीति पे कर रहा है कोई कार्य, घर में कोई भी कार्य हो, नेहा लिया, खींच लिया, पूरा होने से बच्चा आया, छू दिया, बस और एकदम खराब लफ्ज में बोलते हुए एक चटाका मारा, अरे छू नहीं, पूरा दम अच्छी हो गई। मतलब ये तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन ऐसे करते हैं कि नहीं? आप इतने बड़े धर्म के काम करने जा रहे हैं, आपका जुबान खराब है। वैसे बोलने से जिनको पूजा करने जा रहे हैं वो खुश नहीं होने वाले। इसीलिए व्यवस्था पे नहीं चलना है, विश्वास करना है। केवल विश्वास परमेश्वर को, वो सच्चा है, और आप सच्चाई से चलोगे तो किसी का हिम्मत नहीं है कि आपको तोड़ेगा, ममोड़ेगा, आपको डराएगा। बहुत सारे लोग पूरे मन से विश्वास नहीं करते हैं, तो लोग उनको डरा दिया तो डर गए। आप मुझसे भी मत डरो, केवल परमात्मा से डरो। आप मेरे पास नहीं आओगे, घर में भी विश्वास करोगे तो आप चंगे रहोगे। ऐसा नहीं है, मैं किसी को भरमाने की बात नहीं सिखाता हूं, लेकिन इतना है कि जब आप यहां आओगे तो परमेश्वर का कुछ वचन आपके अंदर जाएगा, ये सीख करके फॉलो करोगे तो आपके जीवन में और भी परमेश्वर काम करेगा। मैं सिर्फ सिखाने के लिए आपको बुलाता हूं, समझाने के लिए बुलाता हूं, सही तरीके से परमेश्वर के साथ चलने के लिए बुलाता हूं। ऐसा नहीं कि आपको यहां आने से बीमारियां ठीक हो जाएगा। कहीं ये नहीं लिखा है सत्संग में जाने से, चर्च में जाने से, मंदिर में जाने से नहीं, विश्वास करने से बीमारियां ठीक होता है। समझ में आ रहा है क्या? कैसे बीमारी ठीक होता है? विश्वास करने से, केवल विश्वास। आपका विश्वास ये होना चाहिए परमेश्वर और आपके गुरु के ऊपर, कि हमारे गुरु हैं, हमारे जीवन में काम करेंगे। मैंने ये चीज के लिए आज बोला है, आज मेरा ये काम होगा। आप बोरिंग करवा रहे हो, आप यीशु मसीह जी के नाम से बोला कि नहीं मैं बोरिंग करवा रहा हूं,
पानी बिल्कुल निकलेगा। आप निश्चिंत बैठ जाओ, पानी पूरा निकलेगा। लेकिन आप बोल तो दिया यीशु मसीह के नाम से पानी निकलेगा, लेकिन बार बार पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है। आपका विश्वास नहीं, क्योंकि आप ऐसे वर्ड का इस्तेमाल कर रहे हो ताकि आपका भरोसा नहीं है। समझो, मेरी वचन को ध्यान से समझो। आप परमेश्वर का वचन, किसी को बुखार लग गया, एक बार प्रार्थना उसके लिए किया, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं बुखार की दुष्ट आत्मा इसके शरीर को छोड़ के चला जा। फिर 5 मिनट में बुखार उतर ला, दर्द ये खत्म हो ला, बार बार टोवे जा रहे उसको। परमेश्वर भी इस बात को समझता है कि इसको विश्वास मेरे ऊपर नहीं है। सही बात है या नहीं? क्योंकि विश्वास करने वाला मैंने एक बार बोल दिया करूं, कर देगा, हो गया, हो गया, कहानी खत्म हो गई। विश्वास के मतलब ये होता है, मैंने परमेश्वर से कहा मेरे लिए ये काम करो, परमेश्वर ने कहा जाओ मैं तुम्हारे लिए ये काम कर दिया। अब बार बार काम होते थे ना, घर में बनते थे हमने, दरवाजा लगते थे हमने, आपने विश्वास को खत्म कर दिया। उसकी काम जो कर रहा था उसकी कामों को आपने रोक दिया। उसकी कामों को मत रोको आप, क्योंकि वो आम इंसान नहीं है, आम लोग नहीं है कि जिस तरीके से किसी को बोला कि बाबू जरा ये काम कर दिया और बार बार बोलना पड़ता है और वो बोलता है आज न कल, कल न परसों। लेकिन परमेश्वर एक बार सुनता है और आपकी सुनकर वो काम को करता है। कैसे? जब यीशु मसीह जी चलकर आ रहे थे तो उसे बहुत जोर से भूख लगा और वो अंजीर के पेड़ के पास गए, उसमें एक भी फल नहीं था। तो यीशु मसीह जी ने बात कहा कि आज के बाद तेरा कोई फल नहीं खाएगा, और वहां से चल दिया। सुबह देखा कि वो पेड़ पूरा सूख गया। सूख के मतलब मर गया। जैसे एक बार बोला, अगर वो जीवित रहता तो उसमें तो फल आता है, लोग तो खाते हैं। लेकिन यीशु मसीह जी ने कहा आज के बाद तेरा कोई भी फल नहीं खाएगा, तो खत्म हो जाएगा तभी तो। और वो पेड़ जब सुबह में देखा तो सूखा हुआ है। चेले लोग अचंभित करने लगे। अब भी बहुत पहले गवाहियां होता था, लोग इस बात को भूल गए। किसी का अमरूद नहीं फलता था, प्रार्थना किया, अमरूद इतना फलना शुरू हो गया कि डाढ़ टूटना शुरू हो गया। किसी का नींबू का पेड़ नहीं फलता था, परमेश्वर से प्रार्थना किया, बहुत फलना शुरू कर दिया। ये लोग क्या कर रहे हैं? जैसे जैसे व्यवस्था का रीति लोगों के पास आ रहा है, जैसे जैसे पुराने लोग होते जा रहे हैं, वो चीज को ध्यान नहीं देते जा रहे हैं कि विश्वास में कितनी बड़ी पावर है और विश्वास में कितनी बड़ी शक्ति है। जरा सा आप सोचो, परमेश्वर आपके विश्वास के द्वारा जो काम के लिए आप प्रतीति करोगे प्रार्थना में, वो आपके लिए हो जाएगा। होता था, आज भी हो रहा है। जो लोग उनके अनुसार आज चल रहे हैं, विश्वास के अनुकूल चल रहे हैं। अभी तो मॉडलाइज आ गया जमाना ना, मॉडल वाला जमाना आ गया, मॉडल का जमाना आ गया। परमेश्वर को मॉडल अच्छा नहीं लगता है। आप केवल विश्वास करो, किसी भी हाल में हो, जिस कोई काम में क्यों नहीं लगाओ, परमेश्वर आपकी बातों को सुनेगा। आप लेटाए पिटाए हो, हाथ दोनों गंदा है, उस समय भी परमेश्वर से प्रार्थना करो, आपकी बातों को सुनेगा। आपको हाथ धोने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे मम्मी को बिच्छा काटा, उस समय हम लोग को पूरा गोबर से हाथ लेटाया हुआ था। आत्मा से परमेश्वर से बोला बस ठीक हो जाए, ठीक हो गया। बोलो क्या व्यवस्था करना है? परमेश्वर तो क्या देखता है? मन को देखता है।
ये आप समझो, थोड़ा अपने दिमाग में सेट करो। और इस प्रकार से आप परमेश्वर के साथ चलते रहोगे, आपका जीवन में बड़े से बड़े कार्य होते रहेंगे और आपको इजी भी लगेगा, आसान भी है या नहीं? फिर उसी तरीके से हो जाएगा ना। किस तरीके से? जिस तरीके से संसारिक लोग करते थे। संसारिक लोग करते हैं ना, इतवार करते हैं तो सहते हैं, छठ करते हैं तो सहते हैं, आप भी इसमें उपवास करना शुरू कर देगा तो सेम हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं? इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, केवल विश्वास करने की जरूरत है। आपके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। कुछ नहीं, देनीजी है। जिस हालात में हो, जहां भी हो, परमेश्वर पर विश्वास करो। परमेश्वर आपको भी आत्मा दिया है, आप भी नई नई बातें बोल सकते हो। किसी की दूसरे की बात को सुनकर के वचन नहीं बोल सकते हो। परमेश्वर से प्रार्थना करके बोलो, परमेश्वर आपकी आत्मा में हो करके बोलेगा और जो भी बात बोलेगा उस बात से लोगों को भलाई होगा, उसकी बीमारियां खत्म होगा, उसकी परेशानियां दूर जाएगा। वो तो वो काम करते हैं जो पुरानी परंपरा को लेकर के चल रहे हैं। पुरानी परंपरा को जो लेकर के चल रहे हैं, तो फिर आपने नया ज्ञान कहाँ आया, नया बातें कहाँ आया? बदलाव होते आ रहा है या नहीं? पहले के लोग पता है क्या पहनते थे? लेडीज लोग पता है आप लोग को? झूला। झूला सीना आसान बात नहीं है, सब कोई झूला नहीं सी सकता है, ये भी बात समझो। और उस झूला में धोपड़ी होता था भी। हम झूला देखा है, झूला सिया है, हम एक नंबर का कारीगर है। ऐसा तुमको क्या लगता है? सब काम करके बैठे हुए हैं, बहुत मेहनत लगता था उसमें, हाथ का बहुत ज्यादा काम है वो। लेकिन आप किसी को देखे झूला पहनते हुए? बोलो, आप किसी को झूला पहनते हुए देख रहे हो? आप बहुत मजबूत होता था वो, लेकिन अब लोग झूला नहीं पहनते। इसीलिए परमेश्वर नया आपकी आत्मा में नया बातें लगाएगा, जो सबसे भिन्न होगा, अलग होगा, किसी में मिलेगा नहीं, और वो काम करेगा आपके जीवन में। उससे आपकी गति रफ्तार हो जाएगा। आपको लोग भले ही बोलेंगे उल्टा सीधा, ये तो अच्छा नहीं है, ये तो इस प्रकार से चल रहा है, लेकिन बोलने वाले आपको एक टाइम का खाना भी नहीं देंगे। क्या देंगे? बोलने वाले बहुत कुछ बोलेंगे आपको, लेकिन एक टाइम का भोजन भी आपको नहीं देंगे। कोई देगा? ये बात को आपको समझना होगा। आप आत्मा से चलो। परमेश्वर के वचन में कोई खर्च नहीं है, कोई पैसे की बर्बादी नहीं है, किसी को कुछ लेने देने की बात नहीं है, किसी से डरने की बात नहीं है। केवल एक पिता परमेश्वर से डरो, ईश्वर से डरो, और किसी भी मनुष्य से मत डरो, हमसे भी मत डरो। लोग तो डरा डरा करके रख दिए। बहुत जगह सत्संग में देखे हैं कि जहां सत्संग करवाते लीडर लोग से कलेसिया लोग हाफता है, डरता है कुछ बोलने से। आप मेरे पास खुल के बोलो, मत डरो। आप देखते हो कोई समय में आता है, किसी को कुछ बोलते हैं, मनुष्य स्वतंत्र है। अगर उसका सही तरीके से स्वतंत्रता नहीं दी जाए तो वो परमेश्वर का भजन कीर्तन करने में और आराम महसूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको तो डर लगता रहेगा, पता नहीं कुछ बोले तो हमारा सत्संगवा से निकाल देते हैं। अरे सत्संग से निकाल देगा तो कोई बात नहीं, लेकिन परमात्मा के पास से कोई निकाल नहीं सकता है। परमात्मा के दरवाजा खुला रहता है। जब मनुष्य के लिए सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, लेकिन परमात्मा का जो दरवाजा है वो कभी किसी के लिए बंद नहीं होता है। देखते होंगे आप, लोगों को गांव से छांट दिया, परिवार छांट दिया, लेकिन कोई प्रेयर करने के लिए किसी को छांट सकता है क्या? ईश्वर को याद करने से कोई किसी को छांट सकता है क्या? इसलिए आप दिमाग में अपना भी दिमाग से चलो। परमेश्वर आपको बुद्धि दिया है। नहीं नहीं नहीं,
फलना गुरु जो है, बड़े गुरु हैं, ये बोल दिया उन्हीं की बात पर करेंगे, ऐसा थोड़ी हो। इंसान है इंसान। मैं तो सबको बोलता हूं, वो भी एक इंसान है। इंसान है या नहीं? मैं भी एक इंसान हूं, कोई भी हो। कोई बड़े मिनिस्ट्री चला रहा है, कोई छोटा मिनिस्ट्री चला रहा है, कोई 5 को मिलकर सत्संग कर रहा है, कोई 1000 को मिलकर सत्संग कर रहा है, उससे क्या हो गया? मैं इस बात को जानता हूं कि जो छली लोग होते हैं वो इसी प्रकार से बात करते हैं। मैं डरता कभी नहीं। मैं तो परमेश्वर का धन्यवाद, ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, यूट्यूब पे भी डालूंगा, आप देखोगे भी। एकलव्य के साथ छल हुआ, लेकिन एकलव्य तो सबसे ज्यादा धनुर्धर निकला कि नहीं? उस जमाने में भी छल हुआ, सही बात है, लिखा हुआ बात है, मैं पटक दूंगा। उसके साथ छल हुआ कि तुम क्षुद्र जाति के हो, और उसे विद्या सिखाने के लिए मना कर दी। सिर्फ अर्जुन ही सबसे बड़ा धनुर्धर रहेगा। लेकिन वो अच्छे दिल के थे, सच्चे दिल के थे। वो उसी का ध्यान करके जंगल में अकेले तीर कमान बाण चलाना शुरू कर दिया, और वो इतना धनुर्धर हो गया कि जब कुत्ता लेकर के घूमने के लिए अर्जुन गया तो कुत्ता को ऐसा तीर मारा कि अर्जुन को भी समझ में नहीं आया। वो अपने गुरु के पास आया, गुरु जी के पास आया, कहा वो हमसे भी ज्यादा तेज है, उनका कौन गुरु है भाई? उन्होंने कहा चलो मैं भी देख लेता हूं। मैं एक उदाहरण में बता रहा हूं, समझने की बात कर रहा हूं। तब उसे देखा जैसे ही, क्योंकि पता है जो क्षुद्र जाति के थे वो आत्मा से चलने वाला था, ईश्वर के ऊपर आस्था और विश्वास रखने वाला था। जैसे ही गया तो बड़े समझ के गुरु को समझ करके हाथ जोड़ करके प्रणाम किया, बोला मैंने आप ही क्या कृपा से तो इतना बड़ा धनुर्धर बन गया हूं। तो सोचो गुरु वहां भी छल कर दिया कि जब मेरे कृपा से ही बन गए तो दान दक्षिणा में कुछ चाहिए या नहीं? बोला क्या क्या चाहिए? बोला कुछ नहीं, अंगूठा दे दो ना। चाकू रखा था, काटा, बोला लो। आज संसार में छली कौन कहलाया? गुरु जी कहलाया। आपके साथ भी ऐसा किया जाएगा, लेकिन आप सावधान रहना, परमेश्वर की आत्मा से चलना। ईश्वर से बड़ा कुछ भी नहीं है। ईश्वर आपको आत्मा में लगाएंगे, अच्छा और बुरा कहां जाना है परमेश्वर से बात करो, कहां बैठना है ईश्वर से बात करो, क्या खाना है ईश्वर से बात करो। ईश्वर आपको बताएंगे। अभी बताया कि नहीं कि जब जाओगे बारी में तो देखोगे कि बाप रे बाप बढ़िया दम सुंदर सुंदर कुंदरी फरल, 4 को तोड़ ले गए, आलुआ में डाल के भुंजड़िया भूंज ले, तेरा 2 को तोड़ ले ला फाके। हम भी ऐसे जाते थे तो कभी बचपन में ऐसे हमको ही मन करता था, पैकेट छोटा रहता था तोड़ लेते थे। तो नहीं समझ रहे हो, ऐसा होता ही है। चना है करो कबाड़ लिया, लेकिन अंदर से अरे देखो तो बड़ी मारतो बप्पा, अंदर से रोक रहा है मत कर, हो रहा बढ़िया बजरिया से ले ले। अच्छा कोई बात है, चक मत दे। ऐसे होता है कि नहीं? आपको रोक रहा है वो, आप रुकते नहीं है। जैसे अभी दीदी बोली ना कि परमेश्वर हमको रोक रहा था लेकिन हम लोग रुके नहीं तो पैसा लगा। कहावत में है भी, सुना कि नहीं, कि खा के चले कोस तो मरे तो दे देवी के दोस्त, चले न जाने अंगनवा टेढ़। किसी का दोस्त मत दो, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है। परमेश्वर को धन्यवाद करो। आपको चलने नहीं आ रहा है तो बोल रहे हो अंगना ही टेढ़ा मेढ़ा है, इसको सीधा किया जाए। आपको सीधा चलने आ रहा है, इसलिए परमेश्वर की शक्ति कम नहीं है। उस जमाने में भी वो काम करता था, इस जमाने में भी काम करेगा, आने वाला समय में भी काम करेगा। कभी उसकी शक्ति कम नहीं है, बस आपका विश्वास की कमी है। लिखा भी है, विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है।
जब विश्वास कर लोगे परमेश्वर आपसे पसंद हो जाएंगे, और जो पसंद हो जाता है, प्रसन्न हो गया, तो आपकी सारी बातों को सुनने के लिए तैयार हो गया। जैसे आपने किसी मनुष्य को खुश कर दिया तो उसको जो बोलोगे सुनेगा, सुनता है या नहीं? लेकिन आपसे अगर प्रसन्न नहीं है तो आपकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है। फिर परमेश्वर से जो कुछ कहो, परमेश्वर आपका घर, मकान, रोग, बीमारी, सब तरीके से परेशानियां से दूर करेंगे जब आप विश्वास करोगे। चिंता आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, कुछ भी हो जाए, जितने भी आपके ऊपर परेशानी आ जाए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, केवल परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से हमारा परेशानी सब दूर हो जाएगा। यीशु में ये बड़ी ताकत है। कभी भी परेशानी में अलबला मत जाना और यीशु का नाम मत छोड़ देना। जितनी भी परेशानी आ जाए, हिम्मत और याद से यीशु का नाम लेते रहना, सारे परेशानियां टल जाएगा। अय्यूब को देखो, इतने बड़े परेशानी आए, सारे लोग खत्म हो गए, लेकिन उनका अंतिम समय तक भी किसको धन्यवाद करता रहा? परमात्मा का धन्यवाद। खिल्ली उड़ाने वाले भी लोग उसके पास आए, बदन में पूरा फोड़ा आ गया, इतना परेशानी, धूरे पे बैठना पड़ा, उसका साथी कोई नहीं, सब लोग बोले बाप रे बाप, पापी हलिता ना, कोड़िया फूट गए रा निर्बासा के। आप बोलो कि जिसको इतना संपत्ति ज्यादा है और बेचारा का सब लूट जाए और गली गली हम भीख मांग ले चले, तो लोग हमारा क्या कहेगा? निर्बासा वाला मैंने गाड़िया ने देगा कि सत्संग करा वाले आज कोड़िया फूट गए। तुम इस बात को नहीं समझते हो। अय्यूब ने किसी की बातों पे ध्यान नहीं दिया, परमेश्वर की बातों को सुना, परमेश्वर को धन्यवाद किया, हर एक बातों में परमेश्वर को दंडवत किया। इसलिए आपको भी जितना भी परेशानी आए, संगे साथी जितना भी आपको छोड़ दे, आपको डरने की जरूरत नहीं, रोने की जरूरत नहीं है। आपके साथ पिता है। परमेश्वर ने कहा, ये वाचा माना आपसे प्रतिज्ञा किया है कि दूध पीते हुए बच्चे को माँ छोड़ के चली जाएगी, लेकिन मैं आपको कभी जीवन में छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया। व्यवस्था यशायाह 49 की बात लिखता है। इसलिए कभी भी कतई आपको पिता नहीं छोड़ने वाले हैं। आप कभी भी बताएंगे, किसी को बात नहीं करें, कोई आपको कुछ हो जाएगा, लगा प्रार्थना लायक के नहीं है, लगा ये काम लायक के नहीं, कितना दोष लगा रहा है। तो अय्यूब के लोग क्या क्या नहीं बोल रहे होंगे, अरे अरे पोड़िया फूट गए बप्पा, बेटा बेटी सभे मर गए, एक नंबर के पापी हलिता ना, बोलता होगा उस जमाने में कि नहीं? शायद लिखने के लिए पन्ना कम पड़ गया, किताब में जगह कम पड़ गया, इसलिए वो बातें लिखा नहीं गया। लेकिन आप तो सोच सकते हो कि जो आदमी धर्म कर्म का अच्छा काम कर रहा है, उसको अचानक कैसे हो जाए, तो उसको एक ही दो गो आदमी साथ दे सकता है अंतिम समय तक, मुझे पता है। लेकिन सब के सब लोग बोलेगा कि बाप रे बाप ही ऐसी हो जाती, सब लूट देता है। अय्यूब को कितना दिल में लगता होगा या नहीं? अगर आपको कोई ऐसे बोले तो आपको दिल में कैसा लगेगा? बोलो, आपको सब लोग छोड़ देंगे, घर के सारे लोग आपको भगा देंगे, गांव वाले लोग हटा देंगे। कई तरह परमेश्वर के अपना मदद करा और अलग अलग तरह से ताना मारेंगे तो आपको कलेजा फटेगा नहीं। लेकिन अय्यूब को कलेजा नहीं फटा, उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद करा, कहा पिता कभी हमें छोड़ नहीं सकता, पिता कभी भी हमें त्याग नहीं सकता हूं, और मैं पिता के सिवा किसी के सामने झुक भी नहीं सकता हूं। फिर लास्ट में क्या किया परमेश्वर ने? उसकी संपत्ति से दोगुना संपत्ति बढ़ाया, उसके जैसा संसार में और कोई संपत्ति वाला नहीं था। इसलिए आप
को केवल परमात्मा के ऊपर विश्वास रखना। हर एक स्थिति, हर एक सिचुएशन में जितना भी आपको लोग बहकाने का काम करें, दुष्ट आत्मा तो बहकाने का काम करेगा ही नहीं करेगा। जब आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा, इस तरीके से मीठा मीठा बात बोला कि उसकी बातों को सुन लिया, जो कि जिन्होंने पैदा किया, अरे जिन्होंने पैदा किया और बढ़िया जगह में रख भी दिया, जिस पुतों को तूने घर में ढुकाया, जिसके लिए मकान भी बना दिया, जिसके लिए सब चीज का इंतजाम कर दिया, लेकिन पड़ोसिन के बात में सुन करके बोला ये घौरा किया क्या? नहीं होता है, बोलता है लोग कि नहीं? सोचो जरा बात मेरी सोचो। मैंने तुम्हें ढुकाया, तुम्हारे लिए इतना बड़ा बिल्डिंग बना दिया, तुम्हारे लिए पोस पाल की इतना अच्छा बेटा दे दिए, और फिर क्या बोलता है ये किया क्या मेरे लिए? सोचो शैतान की कितनी बड़ी जुक्ति है कि 2 दिन की मुलाकात बगल वाले से हो गया और बगल वाले ने उनके कान में कौन सी बात डाल दिया कि उन्होंने ऐसे ऐसे बात बोलना शुरू कर दिया। वही इब्लिस, उसको पहले ही बोल दिया था मैं तुम्हें जन्नत से निकाल दूंगा, क्योंकि परमात्मा ने अदन की वाटिका में उसे स्वर्ग की जगह में अच्छे तरीके से रखा। तो किसको बहकाया? उस औरत हवा को बहका दिया। कहा परमेश्वर तुमको देख करके जलता है। सोचो, जो आदमी तुझे बनाया, तुझको बढ़ाया, जो तुमको शुरू से लेकर के इतना बड़ा कर दिया, और तुम्हारा दिमाग कहां खो गया, और कल होकर के कोई दूसरा आया और कहा कि ये तो बेकार बातें बता दिया, मैं तुम्हें अच्छा बातें बता रहा हूं, इस बातें के अनुसार चलोगे तो तुम्हें जीवन मिलेगा। तो अदन की वाटिका में जब उसे रखा और कहा, क्या कहा? सब पेड़ का फल खाना पर इस पेड़ का फल मत खाना। तो उन्होंने कहा देख रहे हो किस तरीके से कुटनी का काम देखो, शैतान का काम देखो, कि छोटका छोटका खाएला काल को या बड़का काल को नहीं खाए। तो एक बार खा के देखे ना तो हनी के कुछ नहीं होता, और हम बतावे हो ना, हम बोल रहे हैं कुछ नहीं होगा, और उसको खिलाइए दिया। परमेश्वर ने कहा मैं तो तुमसे बहुत प्रेम करता था, लेकिन तुम मेरी आज्ञा के अनुसार नहीं, इसलिए मैं तुम्हें यहां से हटा दूंगा। सचमुच में हटा दिया, सचमुच में हटा दिया। सोच सकते हो कि अपने से परमेश्वर ने जिसको बनाया उसको हटाने में वो देर नहीं किया। तो जो लोग आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर के इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं करते हैं, क्लियर बात है? आप पर भी कोई मोह माया नहीं होगा। तो क्या किया? आपके भी जीवन में कोई ऐसे लोग उतर जाएंगे जो आपकी जीवन अच्छा से चल रहा है, आपका जीवन आगे बढ़ रहा है, और वो आपकी नई नई बात बताना शुरू कर देंगे और बोलेंगे क्या बातें ये सब कर रहे हो, इस प्रकार से आप चलो ना, शैतान है वो, समझ लो आप। क्या आपके जीवन में काम होते हुए देख करके उसको रहा नहीं जा रहा है, इसके लिए इसलिए आपको बदनाम और बर्बाद करने के लिए आया। इसलिए परमेश्वर ने शास्त्र के जरिए भी समझाया कि तुम चौकस और सावधान रहना, तुम ऐसे लोगों की बातों को मत सुनना जो आपके जीवन में आकर के आपको जीवन को बर्बाद करना चाहते। हर एक बातों में परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना, परमेश्वर से बातें करना, परमेश्वर का धन्यवाद करना, उसके आज्ञा के अनुसार चलना, तो आपको किसी भी प्रकार की जीवन में परेशानियां नहीं होगा। यही काम है ना, कुटनी का भी काम यही है, वो भी एक प्रकार का शैतान है, लेके बीत गया। सोच सकते हो कि आदम और हवा अदन की वाटिका में आराम से जिंदगी जी रहे थे, ऐसो आराम था, लेकिन शैतान ने उसे कितना बड़ा खेला कर दिया, जो उसकी परेशानियां आज सबको उठाना पड़ रहा है। और वो फिर क्या कर रहा है? जब ये खेला हो गया तो वो मने मने पूरा दम ये हो रहा है, देखा जिसको आपने पैदा किया
वही तुमको लात और भूसा मुक्का से मार रहा है। कैसे? बगल वाली आपके बेटा पुतों को बहका दिया और जब मारना शुरू किया तो वह क्या, एक कहल मार ले और हंसे भी लगले। कहानी का तो हमारे बेटवा बड़ी बढ़िया है, देखनी समझ में आ रहा है। वही गया छुड़ावे भी और वही अंदर अंदर हंसे था। अरे हमारे बेटवा के कहा बड़का दारू पिया, हमारे बेटवा के कहा बड़का जुआ कर, देखनी बेटवा कैसे थूरे लगले, तेरा जान मार देते ऐसे, मजा ले रहा। सावधान रहो आप ऐसे लोगों की संगति करना, ऐसे लोगों की बात सुनना, और नहीं तो आपके जीवन में भी ऐसा होगा। आप इस बात को समझो, सही मैं बता रहा हूं। आपका बेटा बोले ए बाबू यहां सुन, नहीं सुन बाबू, लो आपको नींद आएगा, अच्छा लगेगा। बाप रे बाप, बड़ी मेहनत से पालली पोसली बापा, भूख दुख मार के। माँ बच्चे को किस प्रकार से पालती है पता है? जब वो बच्चा पेशाब कर देता है तो माँ पेशाब पे सो जाती है और बच्चा को सूखे में सुलाती है। और वो बच्चा बड़ा होकर के माई के मारे लगेगा तो उसका माई का कैसा होगा? तो ये सब कौन करवाता है? शैतान करवाता है। इसलिए आप शैतान की जुक्ति से सावधान रहो, परमेश्वर की आत्मा से चलो, गलत कामों से बचो, आपके जीवन में परमेश्वर काम करेंगे। इस प्रकार से आप चलने का काम करोगे, कभी भी आपको किसी प्रकार से डर नहीं आएगा और आप लोभ को बिल्कुल त्याग दो। समझ में आ रहा है? आराम ही आराम जिंदगी में मिलेगा, आराम। ना आपको किसी प्रकार का लोभ रहेगा नहीं, तो बस बिंदास हो आप, आपके जीवन में आराम कर सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार से चलना है और हम समय को देखते हुए